Good morning, students. I hope you all are fine and safe at home. Today, we are going to start a new chapter of your English grammar book. The topic is verbs. First, we'll understand the meaning of verb and then we'll come to our main topic, the type of verb. Okay, first, we'll start with its meaning. Verbs are the words, okay, ये क्या है, words होती हैं verbs that are used to denote, क्या denote या क्या show करते हैं, action. ठीक है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, ऐसे भी हम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक्शन वर्ड्स ही नहीं होते हैं, इट ऑल्सो डिनोट्स पोजेशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग. राइट, तो इस मीनिंग में दो चीज़ें और इंक्लूडेड हैं, पोजेशन, राइट, एंड स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स होना, एग्जिस्टेंस. राइट, एग्जिस्टेंस का अदर मीनिंग स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कि कोई चीज़ होना, वो क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है या फिर एग्जिस्टेंस है. एक्शन मीन्स हमें पता है कि एनी काइंड ऑफ एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब. राइट, एंड पोजेशन, पोजेशन मीन्स क्या होता है, राइट. राइट, जैसे हमारी अपनी चीज़ों पर राइट होता है, पोजेशन होता है, तो कुछ ऐसे वर्ब्स भी होती हैं जो क्या शो करेंगी, पोजेशन शो करेंगी. क्लियर? सो सम एग्जाम्पल्स आर द चाइल्ड वीप्स लाउडली. क्लियर? द चाइल्ड वीप्स लाउडली. अब इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, मेन एक्शन क्या है, वीपिंग का. ठीक है, वीप्स. राइट, सेकेंड एग्जाम्पल, मारिया हैज़ अ लार्ज वेजिटेबल गार्डन. अब इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है. राइट, फर्स्ट में क्या था, एक्शन हो रहा था, तो हमें क्लियरली हमें अंडरस्टैंड हो गया दैट वीप इज अ वर्ब. राइट, इन द सेकेंड एग्जाम्पल एक्शन इज नॉट देयर. राइट, सो यहाँ पर क्या है, एक्शन के अलावा एक और वर्ब यहाँ पर यूज हुई है, दैट इज हैव, सॉरी हैज़. ठीक है, बिकॉज इट्स अ सिंगुलर नाउन, तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है, हैज़. अब यहाँ हैज़ क्या शो कर रहा है, पोजेशन. यानी इसका मीनिंग क्या है, मारिया हैज़ अ लार्ज वेजिटेबल गार्डन. ठीक है, कि मारिया के पास में क्या है, एक बड़ा सा वेजिटेबल गार्डन है. अब मैं पूछ रही हूँ कि वेजिटेबल गार्डन किसका है, मारिया का है, तो मारिया का पोजेशन है ना किस पर, अपने वेजिटेबल गार्डन पर. पोजेशन मीन्स आपका हक कह सकते हो, आपका राइट कह सकते हो, कि जो चीज़ें आपकी हैं उस पर आपका क्या है, एक हक है, एक राइट है. ठीक है, तो उसका अनदर मीनिंग क्या हुआ, पोजेशन. राइट, तो यहाँ जो हैज़ वर्ड है वो क्या शो कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है. यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में तो सिंपल हमें पता चल गया एक्शन वर्ड था, सेकंड में क्या है, पोजेशन. ठीक है, और वो वर्ड कौन सा डिनोट कर रहा है, पोजेशन, हैज. सो हैज इज ऑल्सो अ वर्ब. क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल, मारिया इज अ लॉयर. नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि मारिया कौन है, एक लॉयर है. अब ये क्या है, उसकी एक पर्सनालिटी है, किसकी क्या है, एक स्टेट ऑफ बीइंग यहाँ पर पता चल रही है हमें कि मारिया एक लॉयर है, एक एग्जिस्टेंस पता चल रही है उसकी. ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड है जो क्या शो कर रहा है, एग्जिस्टेंस को या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज का होना इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस और अ स्टेट ऑफ बीइंग. ठीक है, इज ऑल्सो अ वर्ब. इज हम यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है, लेकिन ये यहाँ पर क्या शो कर रही है, स्टेट ऑफ बीइंग, कि मारिया लॉयर क्या है, लॉयर है, ये उसकी क्या है, एक पर्सनालिटी है, किसका, स्टेट ऑफ पर्सनालिटी कह सकते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है. कौन सा वर्ड, इज. ठीक है, तो इज यहाँ पर क्या है, वर्ब है. क्लियर? सो हम इसके मीनिंग पर एक बार वापस से चलेंगे, दैट वर्ब्स आर द वर्ड्स. ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या क्या शो करेंगे, एक्शन. ठीक है, एक्शन वर्ड्स तो होते हैं, ये हमें पता भी है, लेकिन अनदर क्या है इनके जो मीनिंग में चीज़ें, पोजेशन जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड किया, एंड स्टेट ऑफ बीइंग या फिर एग्जिस्टेंस. क्लियर? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वर्ब्स. अब हमने वर्ब का मीनिंग अंडरस्टैंड कर लिया कि उसमें तीन चीज़ें इंक्लूड होंगी, एक्शन, पोजेशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग. राइट, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ब्स. फर्स्ट वन इज मेन वर्ब. वैसे तो जो वर्ब्स हैं वो बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, लेकिन हम यहाँ कौन सा अंडरस्टैंड करेंगे, एक टू टाइप्स ऑफ वर्ब को अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट वन इज मेन वर्ब. ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो,
यहाँ पर हमें देखते ही पता चल गया कि मेन एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है, दैट डिनोट्स द मेन एक्शन इन अ सेंटेंस। क्लियर। अब सेकेंड और थर्ड में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। अगर अब मेन वर्ब किसी सेंटेंस में नहीं है तो वहाँ कौन सी वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब या अनदर मीनिंग इज या अनदर नेम इज ऑक्सिलरी वर्ब। नेम से ही क्लियर हो रहा है, अगर ऑक्सिलरी से मीनिंग क्लियर नहीं होता तो हेल्पिंग, राइट। द वर्ब्स दैट हेल्प टू मेन वर्ब्स, ठीक है। ऐसी वर्ब्स जो क्या है, मेन वर्ब की हेल्प करती हैं टू कंप्लीट आ मीनिंग और कंप्लीट आ सेंटेंस। क्लियर। अब क्या है, यहाँ हमने अंडरस्टैंड किया दैट फर्स्ट टाइप ऑफ अ वर्ब इज मेन वर्ब एंड सेकेंड टाइप इज हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। अब हेल्पिंग वर्ब का ही एक पार्ट है जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज मॉडल वर्ब्स। क्लियर। आवर मेन टॉपिक इज मॉडल वर्ब। ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि मॉडल वर्ब आए कहाँ से, तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, वर्ब से, राइट। फिर उसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि वर्ब टू टाइप्स की है। एक तो मेन वर्ब की, सेंटेंस में क्या हो सकता है, आपको मेन एक्शन जो दिया होगा दैट इज अ मेन वर्ब। क्लियर। और कई बार सेंटेंस में क्या है, मेन वर्ब भी होगा और हेल्पिंग वर्ब दोनों होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड इज प्लेइंग, राइट, अ चाइल्ड इज प्लेइंग। अब यहाँ मेन एक्शन क्या हो रहा है, मेन काम क्या हो रहा है, प्ले करने का। सो प्ले इज अ मेन वर्ब, ओके। और यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब इस सब आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या करती हैं, मेन वर्ब की हेल्प करती हैं टू कंप्लीट अ सेंटेंस। क्लियर। और जो हमारा आज मेन टॉपिक है दैट इज मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स भी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब्स आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनका अनदर मीनिंग भी क्या, अनदर नेम क्या ले सकते हैं हम, मॉडल ऑक्सिलरीज। क्लियर। मॉडल ऑक्सिलरीज इनका क्या है, मॉडल वर्ब्स का अनदर नेम है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम अपने मेन जो टॉपिक है उसके मीनिंग पर चलेंगे। क्लियर। मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। अब मॉडल इज अ वर्ब, हमें पता है कि मॉडल क्या है, एक वर्ब होती है इन इंग्लिश ग्रामर, यूज्ड, ठीक है, विद द मेन वर्ब। अब मेन जो हेल्पिंग वर्ब का काम ही क्या है, या ऑक्सिलरी वर्ब का काम ही क्या है कि वो किनके साथ में यूज होंगी, मेन वर्ब के साथ में, ठीक है। टू एक्सप्रेस द मूड और द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, ठीक है। सेंटेंस में क्या है, जो स्पीकर होगा या मेन पर्सन या फिर सब्जेक्ट कह सकते हैं, उसका क्या है, मूड, यानी कि किस सेंस में एक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, उनको कौन क्लासीफाई, उनको कौन डिनोट करेगा, मॉडल वर्ब्स, ठीक है। इट्स अनदर मीनिंग इज मॉडल्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन, possibility, ability, suggestion, advice, necessity, obligation, prohibition and so on। वो हम कब अंडरस्टैंड करेंगे, जो so on जो वर्ड यूज किया है, जब हम मॉडल वर्ब वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे तब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या क्या एक्सप्रेशन शो करते हैं ये मॉडल वर्ब्स। क्लियर। सो अभी इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना है कि मॉडल वर्ब्स क्या है। मॉडल वर्ब्स आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट आर यूज्ड विद द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द मूड और द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, ठीक है। एक मीनिंग तो ये हुआ। एंड सेकेंड, इसको हम इलेबोरेट करें कि कौन सा मूड, कौन सा एटीट्यूड, वो हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। एग्जाम्पल्स आर परमिशन, यानी जब स्पीकर या फिर सब्जेक्ट परमिशन मांगना चाह रहा है किसी सामने वाले पर्सन से या थर्ड पर्सन से, तब हम कौन से ऐसे वर्ब यूज करेंगे जो क्या शो करेगी, परमिशन को, ठीक है। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कौन सी वर्ब यूज होगी, एबिलिटी के लिए सजेशन, एडवाइस एंड सो ऑन, राइट। इसको हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से एक्सप्रेशन के लिए कौन सी मॉडल वर्ब यूज होगी। क्लियर। आई थिंक आपको ये जो मीनिंग है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि हमने इसको टू पार्ट्स में अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज, अगेन हम एक बार देख लेते हैं, मॉडल इज अ वर्ब, a modal is a verb used with the main verb to express the mood or the attitude of the speaker। Clear?
एंड जब हमने इस मूड, वर्ड या एटीट्यूड को क्या किया, इलेबोरेट किया, तब क्या क्या निकल के आया, दैट मॉडल्स आर यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, suggestion, advice, necessity, obligation, prohibition, etc. Clear? Okay. Now the some points are here related to the modals. Okay. Modals are followed by a main verb. ठीक है, जो मॉडल्स होती हैं वो क्या है, मेन वर्ब से पहले लगती हैं. जैसे आई कैन डू दिस वर्क, राइट, आई कैन डू दिस वर्क. अब मैं यहाँ पे लूँ कि आई डू दिस वर्क, फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आई कैन डू दिस वर्क. अब क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सेंस क्या है मेरे सेंटेंस की, बिल्कुल चेंज, राइट. कैसे चेंज होगी वो हम जब कैन का यूज करेंगे वो अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको मॉडल वर्ब लगानी है तो आप किससे पहले लगाओगे, मेन वर्ब. डू इज अ मेन वर्ब ना, राइट. डू क्या है, एक एक्शन है, एक्शन वर्ड है, तो ये क्या है, मेन वर्ब है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज modals do not change according to the person or the number of the subject. मॉडल्स क्या हैं, कभी भी चेंज नहीं होंगे, किन की वजह से, पर्सन की वजह से या फिर सब्जेक्ट के नंबर की वजह से. यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई टाइप का भी आ जाए, चाहे सिंगुलर आए, प्लूरल आए, मोर देन वन सब्जेक्ट हो सेंटेंस में, तब भी मॉडल वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, दे कैन स्विम, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट था यहाँ पर दे, और नेक्स्ट सेंटेंस में आई कैन स्विम. अब आई तो सिंगुलर है, राइट, तो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, तब भी मॉडल वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा. क्लियर. एंड सेकंड, अगर सब्जेक्ट क्या है, मोर देन वन है, या फिर वही बात होगी, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तब भी क्या होगा, जो मॉडल वर्ब है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. क्लियर. नेक्स्ट इज the main verb used after a modal must be in the root form. यानी मॉडल वर्ब के बाद में जब जो हम मेन वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा रूट फॉर्म होगी. रूट फॉर्म मीन्स व्हाट, एग्जाम्पल्स रीना सिंग्स अ सॉन्ग. ठीक है, ये क्या है, एक सेंटेंस है, रीना सिंग्स अ सॉन्ग, राइट. अब सेकेंड एग्जाम्पल इज रीना कैन सिंग अ सॉन्ग. ठीक है, जब मैंने रीना के बाद में, यानी कि सिंग क्या है, मेन वर्ब है, राइट. तो मेन वर्ब से पहले जब मैंने मॉडल वर्ब लगाया, कैन इज अ मॉडल वर्ब, ठीक है, मॉडल वर्ब लगाया, तब सिंग का हमेशा क्या आएगा, सॉरी, बेस फॉर्म आएगी, उसकी रूट फॉर्म ही आएगी. जब हमने यहाँ पर कैन वर्ड यूज नहीं किया, तब हम अपने जो टेंसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस या ई एस आता है इन द प्रेजेंट टेंस, राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस. लेकिन जब मैंने मॉडल वर्ब का यूज किया तब हम सिंग के साथ में एस नहीं लगाएंगे, तब हम उसकी रूट फॉर्म यूज करेंगे. रूट मतलब जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है, यानी सिंग की ओरिजिनल फॉर्म क्या है, सिंग ही वर्ड है ना. यहाँ तो हमने जब प्रेजेंट टेंस बनाना है तब हमने इसकी रूट फॉर्म को चेंज किया बाय यूजिंग द लेटर एस. ठीक है, तो अब जब मॉडल वर्ब यूज करेंगे तब हम क्या यूज करेंगे, सिंग का या फिर किसी भी टाइप की मेन वर्ब का रूट फॉर्म या फिर ओरिजिनल फॉर्म यूज करेंगे. उसके बाद में हम ना तो एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है, किसी भी टाइप का हम उसमें मेन वर्ब में चेंज नहीं करेंगे. क्लियर. और इसके साथ आप एक और चीज भी याद कर सकते हो कि मॉडल प्लस V1 हमेशा यूज होता है. ठीक है, मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा या तो आप बेस फॉर्म या रूट फॉर्म याद रख सकते हो या फिर हमेशा V1 यूज होगा. क्लियर. नेक्स्ट इज ओके सम एग्जाम्पल. अब क्या है, यहाँ पर कुछ मॉडल वर्ब के एग्जाम्पल्स है जो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. क्लियर. फर्स्ट मॉडल वर्ब इज कैन, सेकेंड कुड, थर्ड मे, फोर्थ माइट, फिफ्थ मस्ट, सिक्स्थ हैव टू एंड सेवन नीड. तो आज की क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे 7 टाइप ऑफ मॉडल वर्ब्स. क्लियर. इन द नेक्स्ट क्लास वील अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब, जो भी क्या है ऑलमोस्ट 6-7 ही होंगे. ठीक है, यानी हम इन टोटल हम 14 मॉडल वर्ब्स को अंडरस्टैंड करेंगे. इस क्लास में हम 7 मॉडल वर्ब्स के यूजेस और उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, कब कहाँ कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉडल वर्ब दैट इज कैन.
सबसे पहले हम एक लाइन में ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैन या किसी भी टाइप की मॉडल वर्ब को कहाँ यूज करना है, देन वील सी द एग्जाम्पल्स. क्लियर? सो कैन इज यूज टू एक्सप्रेस अबिलिटी, पॉसिबिलिटी और टेक परमिशन. यानी कैन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अबिलिटी को शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी को एंड परमिशन के लिए. ठीक है. एग्जाम्पल्स, शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस. ठीक है, मैंने किसी गर्ल की क्या बताई है? अबिलिटी बताई है ना यहाँ पर, दैट शी कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस और सेवरल लैंग्वेजेस. ये क्या है? किसी एक गर्ल की एक अबिलिटी है कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकती है. तो जब वर्ड हमने यूज किया यहाँ पर कैन, दैट इज शोइंग द अबिलिटी ऑफ अ गर्ल. क्लियर? सो हमने यहाँ पर कैसे यूज किया? मॉडल वर्ब कैन यूज किया और उसके बाद में हमने स्पीक यानी V1 कह सकते हैं, या फिर हमने रूट फॉर्म यूज किया है मेन वर्ब का. क्लियर? नेक्स्ट, एनीवन कैन लर्न टू ड्राइव. ओके, एनीवन कैन लर्न टू ड्राइव. दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि हर कोई क्या है? ड्राइव करना सीख सकता है. ये एक पॉसिबिलिटी है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया? कैन. नेक्स्ट इज, कैन आई यूज पेन फॉर योर पेन फॉर अ वाइल. ठीक है, अगर आपने किसी से परमिशन लेनी है, ठीक है, तो आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो? कैन आई यूज योर पेन फॉर अ वाइल. ठीक है, यहाँ पर जब आप कैन का यूज कर रहे हो, यहाँ आप किस तरह की परमिशन ले रहे हो? इनफॉर्मल. इनफॉर्मल मीन्स जब आप अपने या तो फैमिली मेम्बर से या अपने फ्रेंड्स से कुछ पूछ रहे हो या उनसे कुछ परमिशन मांग रहे हो, तो आप बिल्कुल अलग तरीके से मतलब कि इतने ज़्यादा फॉर्मल हो के नहीं पूछोगे, है ना. तो अगर आपके फैमिली में कोई हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, तो आप वहाँ परमिशन लेने के लिए कैन वर्ड का यूज़ करोगे. क्लियर? अब ऐसे भी कुछ मॉडल वर्ब्स हैं जो परमिशन के लिए और भी तरीके से यूज़ होती हैं, वो हम डिफरेंस आगे क्लियर करेंगे. कैन का यूज कहाँ होगा? ध्यान रखना है आपको. इनफॉर्मल परमिशन. इनफॉर्मल लर्न मतलब कि आपको समझ में नहीं आता है तो आप ये याद रख सकते हो कि जब आप अपने क्लोज वन से या फिर फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड से जब आप परमिशन ले रहे हो, तब वहां पर आप क्या यूज करोगे? कैन वर्ड यूज करोगे. क्लियर? सो कैन आई यूज योर पेन फॉर अ वाइल. यहाँ हमने कैन पहले यूज किया है, उसके बाद में प्रोनाउन यूज किया, क्योंकि हम एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, और हमने जो मेन वर्ब है उसको प्रोनाउन के बाद में यूज किया है. ठीक है, ड्यू टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंस. क्लियर? तो कैन का यूज हमने कहाँ कहाँ किया? अबिलिटी को शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी को एंड परमिशन मांगने के लिए, परमिशन लेने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज कांट और कैन नॉट. जब कैन का हमने नेगेटिव फॉर्म यूज करना है, तब हम क्या यूज करेंगे? या तो आप कैन नॉट यूज करोगे या फिर कांट. इसका शॉर्ट फॉर्म ही है कैन नॉट का. शॉर्ट फॉर्म क्या है? कांट. ठीक है. शी कांट स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस. अब पहले हमने एग्जाम्पल किया कि उसकी पॉजिटिव एबिलिटी है. यहाँ हम क्या शो कर रहे हैं? उसका नेगेटिव फॉर्म यूज कर रहे हैं, दैट शी कांट स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस. क्लियर? आई कैन नॉट फाइंड माई कीज एनीवेयर. ठीक है, यहाँ पर क्या है? पॉसिबिलिटी, लेकिन इन नेगेटिव सेंस. ठीक है, आई कैन नॉट फाइंड माई कीज एनीवेयर. तो आप कैन नॉट भी यूज कर सकते हो या कांट भी यूज कर सकते हो. ठीक है. Why can't I use your pen? Why can't I use your pen? यहाँ आप परमिशन मांग रहे हो लेकिन आप नेगेटिव फॉर्म में लेके चल रहे हो कि why can't I use your pen? This is also an interrogative sentence, right? And you are asking for something but in a negative sense. Clear? तो can't और जो can not का यूज है वो कैसे है? can के नेगेटिव फॉर्म में है. ठीक है, अब क्योंकि नोट लग जाए किसी एक वर्ड के बारे में तो सेंस अपने आप कैसे बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी. राइट? तो बस हमने क्या है विद एग्जांपल्स ही अंडरस्टैंड कर लिया कि किस तरीके से जो कैन नोट का यूज है वो कैसे नेगेटिव फॉर्म में यूज होता है. क्लियर? सो हमारा फर्स्ट मॉडल था कैन, जिसको हमने 3 पर्पसेस के लिए यूज किया है. फर्स्ट वन क्या था? पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड फॉर टेकिंग परमिशन. क्लियर? नेक्स्ट मॉडल इज कुड. ठीक है, अब जो कुड है ना, कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. ठीक है, जो कुड है वो कैन का क्या है? पास्ट फॉर्म है.
ठीक है। टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, यानी आप एबिलिटी तो शो कर रहे हो किसी पर्सन की, लेकिन कैसी, पास्ट की एबिलिटी, यानी किसी पर्सन की एबिलिटी पास्ट में ही थी, प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है, जब आपको फॉर श्योर पता है कि प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में ही थी, तब आप वहाँ कैन यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करोगे, कुड यूज करोगे। क्लियर। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, यहाँ भी आप परमिशन ही ले रहे हो, लेकिन आप कैसे ले रहे हो, रिक्वेस्ट करके परमिशन ले रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी। ठीक है, कैन की तरह कुड को भी हम पॉसिबिलिटी में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर सारा कुड डांस लाइक अ प्रोफेशनल एट द एज ऑफ 6। अब सारा क्या है, एक प्रोफेशनल की तरह डांस कर सकती थी, बट एट द एज ऑफ 6। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि जो एबिलिटी थी सारा की, डांसिंग की एबिलिटी थी, वो कब की थी, पास्ट की थी। ठीक है, और कहाँ से पता चला, इस पार्ट से, एट द एज ऑफ 6। क्लियर। तो ये पास्ट एबिलिटी शो कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर कौन सा मॉडल वर्ब यूज करेंगे, कुड। हम यहाँ कैन यूज नहीं करेंगे। क्लियर। कुड यू सेंड मी अ सैम्पल कॉपी। अब हम यहाँ पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी एक पर्सन की चीज मांग रहे हैं, लेकिन किस तरीके से, बहुत ही रिक्वेस्ट करके। ठीक है, जहां आपको दिखे कि पोलाइट रिक्वेस्ट हो रहा है, वहां पर आप क्या यूज करेंगे, कुड। अब वहां कैन यूज नहीं करोगे। क्लियर। यू कुड कॉज एन एक्सीडेंट ड्राइविंग लाइक दैट। अब यहाँ भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यू कुड कॉज एन एक्सीडेंट ड्राइविंग लाइक दैट, कि अगर आप ऐसे ही ड्राइविंग करोगे तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। यहाँ भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। क्लियर। ओके, सो आर थर्ड मॉडल वर्ब इज, हमने फर्स्ट किया कैन एंड सेकंड किया कुड। ठीक है, एंड थर्ड वन इज मे। May is used to express possibility, okay, permission, wish, purpose. अब ये जो वर्ड है possibility और permission, ये क्या है, can में भी यूज हुआ, could में भी यूज हुआ और may में भी यूज हुआ है। ठीक है, तो इनको आपको साथ में अंडरस्टैंड करते हुए चलना है कि आप एक ही पर्पस के लिए 3 मॉडल वर्ब्स का यूज कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज इट मे रेन टूडे। इट मे रेन टूडे, कि शायद आज बारिश हो जाए, पॉसिबिलिटी है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट इज मे वी स्पीक टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। अब क्या पूछ रहे हो आप, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी आप परमिशन मांग रहे हो, लेकिन कैसी परमिशन, फॉर्मल परमिशन। कैन इज यूज फॉर इनफॉर्मल परमिशन, जब आप अपने फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से पूछ रहे हो, उनकी कुछ चीज़ मांग रहे हो, उनसे कुछ परमिशन ले रहे हो, तो कैन। लेकिन यहाँ क्या है, आप किसी एक अथॉरिटी से, ठीक है, हो सकता है प्रिंसिपल सर से, मैम से, या किसी भी मतलब अथॉरिटी से जब आप परमिशन ले रहे हो, तो आप कैसे लोगे, बहुत ही फॉर्मल बनकर लोगे। ठीक है, तो वहाँ क्या यूज हो जाएगा, मे। जैसे आप बोलते हो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, तो आप वहाँ पर मे यूज़ करते हो, क्योंकि आप सर या मैम से बात कर रहे हो, तो बहुत ही आप कैसे बात करोगे, फॉर्मल वे में बात करोगे। तब वहाँ आप कैन यूज़ नहीं करते हो, आप ऑटोमेटिकली आप क्या यूज़ करते हो, मे यूज़ करते हो ना। क्यों करते हो, बिकॉज मे इज यूज फॉर फॉर्मल परमिशन। क्लियर। नेक्स्ट वन इज मे गॉड ब्लेस यू। बहुत बार सुना होगा आपने ये वर्ड, राइट। टू एक्सप्रेस विश, किसी को आप विश देते हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, राइट। तो ये क्या है, मे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं टू शो अ विश। क्लियर। नेक्स्ट इज लेट अस बी रेडी फॉर वी मे बी सेंट फॉर एनी मिनट। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि हमें अब रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि किसी भी मिनट में, यानी कि दूसरे ही मिनट में हमें वहां पर भेज दिया जाएगा। यानी कि आपको रेडी क्यों होना है, क्योंकि आपको कहीं पर जाना है, राइट। तो यहाँ पर जो मे वर्ड हमने यूज किया है, इट इज शोइंग द पर्पस। ठीक है, पर्पस मतलब कि क्या है, कारण, रीजन भी बोल सकते हो। पर्पस आपका काम करने का कारण क्या है, पर्पस क्या है। क्लियर। तो जो मे है वो कौन कौन सी एक्सप्रेशन को शो करेगा, एक तो पॉसिबिलिटी, परमिशन, विश एंड फॉर पर्पस। क्लियर। तो जो परमिशन और विश है, सॉरी, परमिशन और पॉसिबिलिटी है, ये कैन और कुड में भी थी, और मे के जो दो जो यूजेस हैं अलग, वो क्या है, एक तो विश के लिए और एक पर्पस के लिए। क्लियर। ये क्या है, हम डेली रूटीन में भी मे को बहुत बार यूज करते हैं, तो ये क्या है, हमारे लिए समझना ज्यादा क्या है, ईजी है। क्लियर। नेक्स्ट इज
मे नॉट और मेंट। अब क्या है, हर एक मॉडल वर्ब के जो फॉर्म है वो नेगेटिव फॉर्म में भी यूज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे नॉट रेन टूडे, जब आपको पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, तो नॉट लगा दोगे आप। नेक्स्ट, ही मे नॉट कम फॉर द क्रिकेट प्रैक्टिस टुडे, आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि वो आज क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए नहीं आने वाला है, तो आप मे नॉट लगाओगे आप, ठीक है। जब आपको पॉसिबिलिटी है ना होने की, यानी कि पॉसिबिलिटी तो है लेकिन इन द नेगेटिव सेंस, तो आप वहां पर मे यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करोगे, मे नॉट या फिर मेंट, ठीक है। लेट अस बी रेडी सो दैट वी मेंट लेट, हमें मतलब जल्दी से रेडी हो जाना चाहिए कि भी हम लेट ना हो जाएं। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंस हो गया कि हम लेट ना हो जाएं, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, मेंट या फिर मे नॉट। क्लियर, पर्पस था लेकिन हमने क्या किया, नेगेटिव फॉर्म में शो किया। क्लियर, सो आर फोर्थ मॉडल वर्ब इज माइट, ठीक है। माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, ठीक है। अब मे में क्या है कि आप प्रेजेंट के लिए यूज करोगे और माइट को पास्ट फॉर्म के लिए भी यूज करोगे, ठीक है। और इसके अनदर यूजेस क्या हैं, अदर यूजेस जो क्या है वो हैं टू एक्सप्रेस वीक पॉसिबिलिटी, यानी अब डिफरेंस आ गया यहाँ पर, मे और माइट का डिफरेंस क्या है कि जब आपको पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तब आप वहां पर, और ये चीज आपको पता भी है कि कम है, तब आप क्या लगाओगे, मे या कैन नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे, माइट लगाओगे। क्लियर, परमिशन के लिए भी यहाँ माइट यूज हो सकता है। एग्जाम्पल्स, आई माइट पे अ विजिट टू माई ग्रैंड मदर, ठीक है, कि शायद मैं अपनी ग्रैंड मदर के पास जाऊं, तो ये क्या है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, वीक मीन्स लेस पॉसिबिलिटी या फिर बहुत कम पॉसिबिलिटी होना, तो आप यहाँ पर मॉडल वर्ब क्या यूज कर सकते हो, माइट, ठीक है। माइट आई आस्क योर नेम, कि क्या मैं तुम्हारा मतलब कि नाम पूछ सकता हूँ, मतलब कि क्या पूछना चाह रहे हो आप, सामने वाले पर्सन का नेम पूछना चाह रहे हो, बहुत ही फॉर्मली पूछना चाह रहे हो, ठीक है। अब मे भी तो क्या है, फॉर्मल वे में यूज होता है, इसी तरह माइट भी कैसे, फॉर्मल परमिशन में यूज होता है। क्लियर, तो आप मे की जगह माइट भी यूज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ परमिशन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज सेम एज इट इज माइट नॉट और माइट, ठीक है। आई माइट नॉट पे अ विजिट टू माई ग्रैंड मदर, जब आपको पॉसिबिलिटी जो वीक पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है, वो भी नेगेटिव सेंस में है, तो नोट लगाओगे। माइट आई नॉट आस्क योर नेम, फिर से फॉर्मल परमिशन इन द नेगेटिव सेंस। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज मस्ट, ठीक है। अब मस्ट जो मॉडल वर्ब है वो बिल्कुल ही अलग टॉपिक के लिए यूज होगा, अदर देन कैन, कुड, मे और माइट, ओके। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन, नेसेसिटी, जहां आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस में काम करना है, वहां आप क्या लगाओगे, मस्ट लगाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स, माई हेडेक्स आर गेटिंग वर्स, आई मस्ट गो एंड सी द डॉक्टर, मतलब कि जो मेरा हेडेक है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो अब वो कैसी कंडीशन आ गई है, मतलब बिल्कुल ही ज़रूरी वाली नेसेसिटी हो गई है अब, कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तो ये क्या हो गई, नेसेसिटी हो गई। नेसेसिटी मीन्स मतलब ज़रूरी होना कोई चीज़, ठीक है, तो वहाँ आप मॉडल वर्ब क्या यूज़ करोगे, मस्ट। क्लियर, और बाद में क्या आएगी, हमारी मेन वर्ब आएगी, क्योंकि जो मॉडल वर्ब है वो किन का काम कर रही हैं यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब्स का, और या फिर अनदर नेम ऑक्सिलरी वर्ब्स का। क्लियर, सेकेंड एग्जाम्पल इज यू मस्ट बियर अ सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव, एंड दिस इज एन ड्यूटी, राइट, ये क्या है, एक ड्यूटी है ना, एक ऑब्लिगेशन है, ये क्या है, आपकी मोरल ड्यूटी भी कह सकते हो, कि जब आप ड्राइव करो तो सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, तो ये क्या है, एक ड्यूटी है आपकी, मोरल ऑब्लिगेशन है, तो वहाँ पर क्या लगा दोगे, मस्ट। इन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम होता है, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी का, ठीक है। यू मस्ट आंसर एटलीस्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और आपके पास क्या है, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ दैट यू मस्ट आंसर एटलीस्ट वन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पेपर में वो उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना अब आपके लिए क्या हो गया, कंपल्सरी हो गया। इट मीन्स क्या है, यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है, कंपल्शन का है, तब वहां पर क्या यूज करेंगे, हम मस्ट यूज करेंगे। क्लियर, वी मस्ट गो फॉर अ वॉक,
हमने डिटर्मिनेशन बहुत पक्के से सोच लिया दैट वी मस्ट गो फॉर अ वॉक, हमें तो जाना ही चाहिए वॉक पर, ठीक है, तो वहां आप क्या लगा दोगे, मस्ट, ठीक है। तो मस्ट का यूज तो बिल्कुल डिफरेंट था, राइट, किस किस के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, मतलब जो मॉरल ड्यूटीज हैं आपकी, नेसेसिटी है, कंपल्शन है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, तो वहां पर हम कौन से मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर, अगेन देख लेते हैं, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन एंड नेसेसिटी। क्लियर, नेक्स्ट इज मस्ट नॉट या फिर मस्टंट। यहां आपके लिए क्या होगा पॉइंट, प्रोहिबिशन, यानी आपको किसी काम को करने के लिए जब रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है, तब आप यहां पर क्या लगाओगे, नोट वर्ड यूज करोगे, ठीक है, विद द वर्ड मस्ट, ठीक है, यू मस्ट नॉट गो देयर, ठीक है, आप वहां नहीं जाओगे, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, तो मतलब प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन मीन्स मना कर देना जहां, ठीक है, तो नोट वर्ड आते ही वहां पर क्या हो गया कि नेगेटिव सेंस आ गई, इट मीन्स क्या आ गया वहां पर, प्रोहिबिशन, ठीक है, तो मस्ट नोट इज यूज्ड फॉर प्रोहिबिशन। क्लियर, नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज हैव टू। अब द यूज ऑफ हैव टू इज सेम एज मस्ट, ठीक है, हैव टू का यूज मस्ट जैसा ही सेम होता है, लेकिन मतलब ये कह सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होगा, have to is used to express external compulsion, rules or demands and necessity, यानी मस्ट का यूज तब होगा जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, ठीक है, किसी आप प्लेस पर गए, आपको भी पता है, सबको पता है वहां पर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जैसे पार्किंग स्लॉट होता है, सबको पता है कि पार्किंग में ही आपको जो व्हीकल्स है वो पार्क करनी है, तो मतलब स्पीकर हो सकता है कोई भी, या लिसनर को पता है रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, राइट, लेकिन हैव टू क्या है कि जब स्पीकर क्या है, लिसनर को क्या देता है, एक तरह से कमांड देता है कि आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। क्लियर, तो वहां पर क्या लगेगा, जब आप पर कोई एक्सटर्नल कंपल्शन आ जाए, ठीक है, कोई और आपको रूल्स रेगुलेशंस में मतलब कि कहे, बताए कि ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, वहां पर आप क्या लगाओगे, हैव टू लगाओगे। क्लियर, दिस इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ हैव टू एंड मस्ट। क्लियर, फर्स्ट इज आई हैव टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट टुमारो, मतलब कि मुझे तो ये असाइनमेंट कल तक कंप्लीट करना ही पड़ेगा, मतलब टीचर मुझे बहुत डांटेगी, तो मतलब ये क्या है, एक तरह से नेसेसिटी है, ठीक है, एक्सटर्नल मेरे पास क्या है, एक तरह से प्रेशर है कि मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है, आई हैव गोट टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट टुमारो। अब मैंने फर्स्ट सेंटेंस में यूज किया हैव टू एंड सेकेंड में क्या किया, हैव गोट टू, तो द यूज ऑफ हैव टू एंड हैव गो टू इज लिटरली द सेम, इनमें बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, आप हैव टू की जगह हैव गो टू वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ हैव टू एंड हैव टू इज द सेम, ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया, राइट। नेक्स्ट वही हम हर मॉडल वर्ब के बाद में क्या कर रहे हैं, उनका नेगेटिव फॉर्म भी डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डोंट हैव टू, अब यहाँ हम सीधा हैव नॉट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम बल्कि क्या लगाएंगे यहाँ पर, डोंट हैव टू या फिर डजंट हैव टू। क्लियर, हम बाकी मॉडल वर्ब में क्या कर रहे थे, मॉडल वर्ब के बाद में नोट लगा देते थे, लेकिन हैव टू के केस में क्या है, अलग क्या है, हम यहाँ पर स्टार्टिंग में लगा देंगे डू नॉट या फिर डोंट, यहाँ डज नॉट या फिर डजंट। क्लियर, यू डोंट हैव टू वॉश दोज ग्लासेस, यहाँ पर भी नेसेसिटी शो हो रही है, लेकिन नेगेटिव सेंस में कि तुम्हें इन ग्लासेस को वॉश करने की जरूरत नहीं है, नेसेसिटी शो हो रही है यहाँ पर, ठीक है। शी डजंट हैव टू फिनिश द रिपोर्ट टुडे, ठीक है, अब यहाँ पर यू आया तो हमने डोंट वर्ड यूज किया हैव टू से पहले, जब शी आया तो हमें पता है कि शी के साथ, ही शी के साथ हम डज यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पर डज नॉट यूज किया। हैव टू क्या है, हमारी मॉडल वर्ब है। फिनिश द रिपोर्ट टुडे, शी कैन सबमिट इट ऑन ट्यूजडे, यहाँ पे नेसेसिटी क्या है, लेकिन नेगेटिव सेंस में है कि उसे आज ही रिपोर्ट सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, कि वो ट्यूसडे को भी सबमिट करवा सकती है, मतलब इतनी ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है। जब नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है तब हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव टू से पहले या तो डोंट या फिर डजंट। क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट को देखकर लगाओगे कि डोंट लगेगा या डजंट लगेगा। क्लियर, सो लास्ट मॉडल इज सेवेंथ,
नीड, ठीक है। जो हमारा 7th मॉडल वर्ब है वो क्या है, नीड। नीड का वैसे भी मीनिंग क्या होता है, नेसेसिटी, राइट। नीड वर्ड ऑलवेज शोज द नेसेसिटी, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। हमें पता है ये नीड का वैसे भी मीनिंग क्या है, नेसेसिटी शो करना, तो इसका यहाँ भी जो यूज होगा वो भी किस लिए होगा, नेसेसिटी को शो करने के लिए। यू नीड टू वॉश दोज ग्लासेस। अब यहाँ पर क्या है, तुम्हें क्या है, ग्लासेस को वॉश करने की ज़रूरत है। तो हैव टू भी हम नेसेसिटी के लिए कर रहे थे और नीड भी हम नेसेसिटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसी का ही नेगेटिव फॉर्म हमने यूज किया, यू नीडंट या फिर नीड नॉट वॉश दोज ग्लासेस। क्लियर। जब आपको नेसेसिटी नेगेटिव में शो करनी तो आपको नोट लगाना है। अब नीड के केस में क्या होगा, बाद में ही आप नोट लगाओगे। ये हो गया नीड नॉट, या फिर हमने इसका शॉर्ट फॉर्म क्या यूज किया, नीडंट, ठीक है। बोथ आर करेक्ट, ये क्या है, एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर। तो नेसेसिटी इज अ मॉडल वर्ब टू शो द नेसेसिटी, ठीक है। नीड जो मॉडल वर्ब है वो किस लिए यूज होगी, नेसेसिटी को शो करने के लिए। क्लियर। ओके, सो आज की क्लास में हमने अंडरस्टैंड किया द मीनिंग ऑफ मॉडल वर्ब्स, राइट। और उसके बाद में हमने 7 टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स को अंडरस्टैंड कर लिया विद एग्जाम्पल्स एंड विद द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, सो इन जो मॉडल वर्ब को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। इन द नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, आगे 7 टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब को अंडरस्टैंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।